हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। तो आज की क्लास के अंदर मैं आपको जो आपका मल्टीमीटर होता है, ठीक है, ये आपका मल्टीमीटर है। इस मल्टीमीटर के बेसिक 5 मोड, ठीक है, उसके बारे में आपको बताऊंगा। उन 5 मोड को आपको कैसे यूज में लेना है और कौन से कंपोनेंटों में टेस्टिंग में वो आपके यूज में आते हैं। तो सबसे पहले जो हम आपका जो मल्टीमीटर है उस पे हम बीप मोड, बीप या फिर आपका कंटिन्यूटी, ठीक है ना, उसमें आपका इस वाईफाई का ऐसा सिग्नल रहेगा। इसका यूज हम केवल लाइन को चेक करने के लिए करेंगे कि वो लाइन प्रॉपर कनेक्टेड है या नहीं है। मोबाइल लाइन में आज की डेट में बीप मोड का केवल लाइन कनेक्टिविटी चेक करने के लिए ही यूज रह गया है, ठीक है। दूसरा जो आपका इसमें हम फंक्शन होगा वो हम इसका डायोड मोड। आज की डेट में लगभग 99% इस मोड का यूज किया जाता है। डायोड मोड पे हम एक आईसी से जो एक लाइन की जो वैल्यू निकलती है या फिर जो मान निकलता है, या जिसको आजकल हम बोलो जीआर, उसकी चेकिंग करने के लिए हम डायोड मोड का यूज करते हैं। तो वो हम देखेंगे। तीसरा आपका आएगा, वो आएगा ओम्स मोड। ओम्स मोड का यूज हम हमारे फोन में जो रेजिस्टेंस लगी रहती है, रजिस्टर जो लगा रहता है, उसका कितना मान है उसको मापने के लिए हम इस मोड का यूज करते हैं। और जो फोर्थ नंबर पे आएगा वो आपका आएगा एनएफ मोड, एनएफ, या फिर आपको एफ, फेराडे। कैपेसिटर का मान कितना है उस वैल्यू को चेक करने के लिए हम इस मोड का यूज करते हैं। और पांचवा सबसे इंपॉर्टेंट आपका होता है डीसी 20 वोल्ट। सबसे ज्यादा या तो हम डायोड मोड का यूज करेंगे या डीसी 20 वोल्ट का, और उसके बाद में ओम्स मोड का कई कई हमें यूज देखने को मिलता है। लेकिन अगर हमने पांचों मोड का क्या यूज है वो अगर समझ लिया तो हमारी मोबाइल में जो फॉल्ट फाइंड का जो मेथड है वो बहुत इजी हो जाता है। तो इनको किस तरीके से हमें यूज में लेना है उसी को मैं मल्टीमीटर के माध्यम से आपको समझाने जा रहा हूँ। तो देखिए, ये आपका मल्टीमीटर है। आपको जब क्लास यहाँ पे आओगे, आप 1 तारीख से आपकी क्लास स्टार्ट होने वाली है, आपको यही सनशाइन का DT17N मल्टीमीटर आपको मिलने वाला है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखोगे हेड्स, वी, ओम्स, और ये जो है यहाँ पे आपको रेड कलर वाली प्रोब एक मिलेगी, उसको लगाना है, और कॉम में आपको ब्लैक वाली प्रोब देखने को मिलेगी, ठीक है। अब आगे क्या है, आगे हम इसकी मीटर की फंक्शनलिटी को समझते हैं। देखिए, ये वाला जो आपका गड्ढा यानी कॉर्नर है, इसको आपको यहाँ पे सेट करना है। ये जो टोपी और कैपेसिटर का ये जो आपका देखिए ये वाला, यहाँ पे सेट करने के बाद में सबसे पहले आप सेलेक्ट बटन पे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे वाईफाई की तरह एक चिन्ह मिलेगा, ठीक है ना। वो होता है आपका कंटिन्यूटी मोड या फिर बीप मोड। इसका यूज हम
लाइन में कंटिन्यूटी यानी कि वो ब्रेक तो नहीं है, टूटी हुई तो नहीं है, उसके लिए हम इसका यूज करते हैं। कैसे, वो देखिए ऐसे। इसको मैं क्लियर कर लेता हूँ और फिर आपको समझाता हूँ। देखिए मान लीजिए एक ये आपकी आईसी है, ठीक है, और इस आईसी से एक लाइन निकल रही है आपकी। वो लाइन बाहर निकल के यहाँ पे चलने के बाद में एक आपका कैपेसिटर है, ठीक है, इससे कनेक्ट है। उसके बाद में आपका एक हम टीवीएस ले लेते हैं। उसके बाद में आपका एक कैपेसिटर और लेते हैं। फिर हम मान के चलते हैं कि ये लाइन आपकी एक कनेक्टर पे चली जाती है, ये इस पॉइंट पे, ये डिस्प्ले का कनेक्टर मान लिया हमने। यानी कि ये लाइन डिस्प्ले इस आईसी से लेके और यहाँ तक तीन कंपोनेंटों के माध्यम से जुड़ी हुई है। हम जब यहाँ पे इसके जीआर लेंगे, हालांकि मैंने जीआर वाला मेथड आपको बताया नहीं है, वो इससे अगले में जीआर आएगा। तो आपका यहाँ पे मीटर में 300 की रीडिंग आनी चाहिए थी। अब आपने ये देखा कि यहाँ पे रीडिंग तो नहीं आ रही है, तो फिर आप यहाँ पे चेक करोगे, ठीक है, क्योंकि ये लाइन तो एक थी, यहाँ पर भी नहीं आ रही है। फिर आप इस पे चेक करोगे, यहाँ पर भी नहीं आ रही है। फिर आप यहाँ पे देखोगे, आपकी यहाँ पर भी नहीं आ रही है। अब इस पोजीशन में क्या हो सकता है, इस पोजीशन में ये पॉसिबिलिटीज है कि ये लाइन अंदर से आपकी ब्रेक है, या फिर ये जो आपका आईसी है वो खराब है। तो जब अगर यहाँ तक इसके अंदर आईसी को तो हम अभी चेक नहीं कर सकते, तो हम क्या करेंगे, हम इस आईसी को हटाएंगे यहाँ से। हटाने के बाद में हम मीटर की एक प्रोब को रखेंगे यहाँ पे और एक को रखेंगे यहाँ पे। अगर दोनों में बीप की आवाज आ रही है, इसका मतलब ये है कि ये अंदर से तो लाइन कनेक्टेड है। उसके बाद में हम अगर इसको एक ही चांस में अगर क्लियर करना चाहे कि भाई यहाँ से लेके यहाँ तक लाइन जुड़ी हुई है या नहीं है, तो हम मीटर को बीप या कंटिन्यूटी मोड में सेट करके आईसी को उठा के और मीटर की एक प्रोब को यहाँ पे और एक को यहाँ पे, अगर यहाँ पे बीप आ गई, इसका मतलब ये है कि हमारी लाइन है वो यहाँ से यहाँ तक कनेक्टेड है, ठीक है। अब आपका इश्यू है वो इस आईसी का है। तो इस तरीके से हम बीप मोड का यूज कंटिन्यूटी चेक करने के लिए। अब देखिए इसमें एक पॉसिबिलिटी ये भी है कि यहाँ से आप यहाँ देख रहे हो आपकी जीआर नहीं आ रही थी, मतलब मान नहीं आए, लेकिन यहाँ पे आ रहा था, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ से एक वायर उठा के यहाँ पे दे दो, या यहाँ से उठा के यहाँ पे दे दो, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक तो आपस में जुड़ा हुआ है, यहाँ से यहाँ तक की कनेक्टिविटी क्या है, खत्म हो गई। तो अगर आप यहाँ से यहाँ तक एक वायर दे दोगे ना, तो भी आपकी कंटिन्यूटी यहाँ तक आ जाएगी। तो मीटर का ये जो आपका मैंने अभी मोड बताया था, कौन सा, बीप मोड, उसका यूज केवल लाइन की कनेक्टिविटी के लिए हम करते हैं। चलिए अब हम नेक्स्ट मोड की बात करते हैं, जिसको बोलते हैं डायोड। अब आप जब यहाँ पे ये सेलेक्ट वाले बटन को वन टाइम और प्रेस करोगे, तो यहाँ पे आपको डायोड का चिन्ह आएगा, ठीक है। तो आप समझ लेना कि हमारा मीटर है वो डायोड मोड पे सेट है। डायोड मोड को यूज करने के लिए हम इसकी जो रेड वाली जो प्रोब होती है मीटर की, लाल कलर वाली, उसको आपको क्या करना है, ग्राउंड से कनेक्ट कर देना है। और ब्लैक वाली से आपको इस तरीके से चेकिंग करनी है। जैसे मान लो हम आपका यही वाला, ठीक है, ये आपका जैसे मान लो पूरा बोर्ड था, ठीक है, ये इस तरीके से बोर्ड था। आप बोर्ड में किसी भी ग्राउंड वाली, जैसे मान लो आपको ये कोई ग्राउंड वाली जगह मिल गई, तो रेड वाली को आपने यहाँ पे रख दिया, ठीक है। और ब्लैक वाली से अगर मान लो अभी जो मैंने आपको जीआर बताया था, उस पिन पे आप देखोगे
जो मान यहाँ पे आएगा 300 400 200 जो भी आ रहा है वो आपका उसका जीआर वैल्यू होगा। ठीक है, तो हर कनेक्टर का, हर आईसी का जीआर आपको इस तरीके से लेना है। मीटर को डायोड मोड पे सेट करके, रेड प्रोब को ग्राउंड करके, ब्लैक से आपको उसकी मान लेना है। तो मान लो यहाँ पे आपने चेक किया, ठीक है, यहाँ पे आपका नहीं आया, यहाँ पे आ रहा था, ठीक है, तो आप यहाँ से यहाँ पे एक जंपर कर दोगे। क्यों? क्योंकि एक्चुअल के अंदर ये लाइन तो एक ही थी ना हमारी अंदर से, तो यहाँ से यहाँ की कनेक्टिविटी डिस्कनेक्ट हो गई, तो यहाँ से यहाँ तक कर दो, जीआर आ गया। जैसे मान लो ये टच वाली कोई पिन थी, तो आपका टच सेक्शन में जीआर आने के साथ में टच वर्किंग में आ जाती है। तो ये आपका जो सेकंड मीटर का है वो हो गया डायोड मोड। अब क्या है, अब जो आपका तीसरा मोड आएगा वो आएगा आपका ओम्स मोड। यानी आप यहाँ पे देखोगे तो टोपी आपको दिखेगी हैट, और ये ऑटोमेटिक मीटर है। यानी कि इसमें आपको क्या है, इसको ओम्स मोड पे, किलो ओम्स पे या फिर मेगा ओम्स पे सेलेक्ट नहीं करना है। ये ऑटोमेटिक है, ये अपने आप जितनी वैल्यू होगी उतनी आपको दिखा देता है। तो आपको यहाँ से वन टाइम और सेलेक्ट पे क्लिक करना है, तो यहाँ पे ओम्स मोड आ जाएगा। फिर आपको क्या करना है, फिर वही सिस्टम, मान लेते हैं कि आपके बोर्ड पे एक इस तरीके से रजिस्टर है, ठीक है, ये रजिस्टर है यानी आर। आपको चेक करना है कि इसकी वैल्यू कितनी है। सर्किट बोल रहा है कि इसकी वैल्यू होनी चाहिए, आप मान लीजिए 5K, 5K की इसकी वैल्यू होनी चाहिए, और आपका सर्किट काम नहीं कर रहा। आपको चेक करना है कि कहीं इसकी वैल्यू कम ज्यादा तो नहीं हो गई, या ये रजिस्टर खराब तो नहीं हो गई। तो आपको क्या करना है, मीटर की दोनों प्रोब को एक ही साइड रख लो, एक ही साइड रख लो, और मीटर में जो भी रीडिंग आएगी वो इसकी वैल्यू, मान लीजिए यहाँ पे 5 किलो की थी और अगर वहां पे 5K लिखा हुआ आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि हमारी रजिस्टर तो सही है, सर्किट में कोई और दिक्कत। अब मान लो यहाँ पे अगर वैल्यू कम हो गई, 2K आ गई, सर्किट बोल रहा था कि हमें वैल्यू चाहिए 5K, और ये आपकी 2K, तो वैल्यू कम हो गई तो सर्किट में तो इफेक्ट डालेगा ही। तो मीटर की सहायता से आपने उसको चेक कर लिया कि भाई किस तरीके से इसका क्या यूज होता है। तो इस तरीके से हम रजिस्टर के मान को चेक कर सकते हैं। तो इसको हम किस मोड पे चेक करेंगे, ओम्स मोड पे चेक करेंगे। तो ये तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट आपका होता है, कंटिन्यूटी मोड, डायोड मोड, ओम्स मोड। अब इसके बाद में हम बात करते हैं कैपेसिटर की। ठीक है, कैपेसिटर की बात करें तो कैपेसिटर को चेकिंग करने के लिए आपको ये जो आपका मीटर है, ये, इसको वन टाइम आपको और सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे NFI यानी कि फेराडे मोड, आपको वही सिस्टम रहेगा इसको चेक करने का। जैसे आपको करना क्या है, एक्चुअली कैपेसिटर को बोर्ड पे लगा के नहीं चेक करना है, क्योंकि पैरेलल के अंदर इसका मान ऐड हो जाता है। ठीक है, पैरेलल सीरीज में क्या होता है वो आप यहाँ पे आने वाले हो। आपको कैपेसिटर का अगर मान आपको चेक करना है तो आपको उसको बोर्ड से बाहर आउट करना है, और वही NF मोड पे सेट करके एक प्रोब यहाँ पे, एक प्रोब यहाँ पे, जितना मान मीटर में आएगा वो इसका कैपेसिटर का मान होगा। तो ध्यान में रखने वाली चीज ये है कि इसको आपको आउट करना है। रजिस्टर को आप लगे लगे भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में सबसे जो इम्पोर्टेंट आपका हॉट टेस्टिंग जिस मोड में हम करते हैं, ठीक है, उसके लिए आपको ये वी जो चिन्ह दिख रहा है ना, इस पे आपको लेना है, वी पे। तो ये आपका DC वोल्ट पे आ जाएगा, और ये ऑटोमेटिक आपका जितना वोल्ट होगा उतने लाइन बता देगी। सिस्टम क्या रहेगा, सिस्टम ये रहेगा कि आपको जैसे मान लो इस लाइन के वोल्टेज चेक करनी है, तो आपको मीटर को DC
वोल्टेज पे सेट करके, और एक ब्लैक वाली को ग्राउंड पे कनेक्ट करना। दूसरा, बैटरी लगी होनी चाहिए, और अगर मान लीजिए आपको बैटरी नहीं लगी है तो आपको चार्जर इनपुट करना जरूरी है। चार्जर इनपुट करने के बाद में आप यहाँ पे इसको, भाई इस लाइन में अगर मान लो ये 3 वोल्ट की लाइन थी, ठीक है, इस लाइन में इस कैपेसिटर पे वोल्टेज आ रहा है या नहीं आ रहा, चेक करना है। तो आपको क्या करना है, मीटर को डीसी वोल्ट पे सेट कर लेना। उसके बाद में ब्लैक प्रोब को आपको कहीं भी ग्राउंड से टच करना है, और इस कैपेसिटर पे रेड वाली से चेक करना। तो मीटर में आपको अभी लाइन चाहे 3 वोल्ट की थी या 5 वोल्ट की, अभी कितना वोल्ट आ रहा है वो आपको इसमें बता देगा। अगर 5 वोल्ट की लाइन थी, 5 वोल्ट आ रहा है, इसका मतलब ये है कि ये आईसी आपकी प्रॉपर वोल्टेज निकाल रही है। 5 वोल्ट की लाइन थी, वो 2 वोल्ट निकाल रहा है, इसका मतलब ये है कि इस लाइन में वोल्टेज कम है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं इस लाइन के अंदर शॉर्टिंग है, उसको आपको क्लियर करना पड़ेगा। तो इस तरीके से मैंने आज की क्लास में आपको मल्टीमीटर का पूरा नॉलेज दिया है। और ये तो देखिए क्या है कि सबके लिए है, तो इसमें बेसिक बेसिक चीजें मैंने सबको बताई है, काम वाली है। ऐसा नहीं है कि इसका यूज नहीं होगा नॉर्मल स्टूडेंट या नॉर्मल जो मैकेनिक भाई हैं। जितना मैंने बताया उसका काफी अच्छा वो इसका यूज ले सकते हैं। बाकी आपकी क्लास में हम इससे ज्यादा, इससे सरल तरीके से समझाते हैं। तो जिनको क्लास ज्वाइन करनी है वो नीचे नंबर है मेरे, वो अपना रजिस्ट्रेशन करा के और ऑफलाइन क्लास में एडमिशन ले सकते हैं।